गाइस, पाकिस्तान के अंदर फूड इन्फ्लेशन अपनी पीक पर पहुंच चुकी है। हमें 35 से 37% तक फूड इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है पाकिस्तान के अंदर। अब यहाँ पर मैं जनरल इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा, बल्कि स्पेसिफिकली खाने की जो चीज़ें हैं, जो खुराक है, जो हर बंदे की ज़रूरत है, चाहे वो जितना भी प्रिविलेज्ड हो या अंडर प्रिविलेज्ड हो, सबको खाने की ज़रूरत होती है। खाना एक ऐसी चीज़ है जिसको खाए बगैर ज़ाहिर बात है कि ह्यूमन बीइंग सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अब हमारे पास फूड इन्फ्लेशन की 37% की इन्फ्लेशन है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर की फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर बात है कि हम खाली रोना धोना नहीं करते कि क्या मसाइल आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और वो बताकर, बल्कि हम उसकी डिगिंग करते हैं डीपली और साथ ही साथ उनकी डिस्कशन करते हैं कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है और ये मसाइल हमें आ क्यों रहे हैं। अब बेसिकली जो फूड इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रही है, इसके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म के फैक्टर्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली तो बात ये है कि हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर इस साल फ्लड आया, इसकी वजह से भी हमें फूड इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा देखने को मिली है, क्योंकि ज़ाहिर बात है फ्लड से हमारी गंदम, हमारे चावल, हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो एक ऑलरेडी डेवलप्ड क्रॉप्स थी हमारे पास, उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा कमी फ्लड की वजह से देखने को मिली है। और दूसरे नंबर पर ऐसा फैक्टर है कि जिसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्लड एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ होती है जिसको हम टाइमली एक प्रिकॉशंस ले सकते हैं और उसको हम हल कर सकते हैं। वो हमारे जो दूसरे नंबर पर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, वो है हम अपनी ग्रोइंग कैपेसिटी कितनी रखते हैं, हम अपनी प्रोडक्टिविटी कितनी करते हैं, गंदम जो हम उगाते हैं वो पर हेक्टर हम कितने टन उगाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स देने वाला हूँ, चाइना के, इंडिया के और पाकिस्तान के। अब चाइना जो है वो उगाता है 5.9 टन पर हेक्टर के हिसाब से उनकी प्रोडक्टिविटी है चाइना के अंदर। एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की फिगर है उनकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। अब ये प्रोडक्टिविटी क्यों है? क्योंकि उन्होंने रिसर्च की है, उनका जो बीज है और जो उनकी एक लैंड कैपेसिटी है, उस हिसाब से उन्होंने देखा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस कैपेसिटी की लैंड के अंदर अपने अनाज को उगा सकें। और वहीं पर ही इंडिया को देख लें तो इंडिया की 2022 के अंदर जो प्रोडक्टिविटी इंडिया को मिली थी वो थी 3.4 टन पर हेक्टर, मतलब कि 3.4 टन इंडिया ने भी पर हेक्टर अपनी प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड की। और वहीं पर ही पाकिस्तान के आपको नंबर बताऊं तो पाकिस्तान के नंबर हैं 2.9 टन पर हेक्टर, मतलब कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंडिया और चाइना से बहुत ज़्यादा कम है, चाइना से खासतौर पर बहुत ज़्यादा कम है। अब हम चाइना के साथ जो है इतने ज़्यादा अच्छे रिलेशंस रखने के बावजूद हम उनके साथ टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर नहीं करते जिसके अंदर हमें प्रोडक्टिविटी मिले। हम बाकी सारी चीज़ें देखते हैं, हम उनसे एड लेते हैं, हम उनसे बेल आउट प्लान की तवक्को रखते हैं, हम उनसे डॉलर्स लेने की तवक्को रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम उनसे टेक्नोलॉजी किस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जी, हमने चाइना से इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी तो ली है ना सी पैक के रूप के अंदर। तो वहां पर आपको क्लियरली एक बात बताता चलूं कि उसके अंदर हमारी कोई भी बहादुरी नहीं है। सिंपली पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो हमारे पास गवादर की सी पोर्ट है वो एक प्राइम लोकेशन है चाइना के लिए अपनी वर्ल्ड वाइड शिपिंग को यूटिलाइज करने के लिए। उसने गवादर की वजह से पाकिस्तान के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट की है, ना कि कोई हमारे साथ एक फ्रेंडशिप निभाने के लिए। वैसे तो चाइनीज बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारे पाथी हैं, पाथी चाइनीज का लफ्ज है, इसका मतलब ये बनता है कि हमारे आयरन ब्रदर्स हैं, कि लोहे से भी ज्यादा मजबूत हमारे दोस्त हैं। बट चाइनीज जितने भी हैं वो सारे के सारे बिजनेस मेंटेलिटी के लोग हैं, और वो बिजनेस देखते हैं कि कहाँ पर उनको इकोनॉमिकली फायदा होगा, वो उस साइड पर जाते हैं। और हम ये देखते हैं कि कौन हमें 1 बिलियन या 2 बिलियन डॉलर एज अ लोन प्रोवाइड कर दे ताकि हमारा कुछ अरसे के लिए सर्वाइवल हो जाए। उतने तक हम कोई और ढूंढ लेंगे जिससे हम लोन ले सकें। जब तक हम अपने की फैक्टर्स को नहीं देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि कहाँ पर हम गलत जा रहे हैं, कहाँ पर हमें सवेयर एक्शंस लेने की जरूरत है, तब तक हम ऊपर नहीं जा सकते। हमें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है कि हम जो खाने की इन्फ्लेशन है इसके ऊपर कंट्रोल पाएं। इसके अंदर जितनी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट ला सकते हैं वो हम सबसे पहले लेकर आएं, और साथ ही साथ जो किसान हैं उनको प्रोवाइड की जाए ये एक ऐसे सोर्स से कि वो इजीली इसको ले सकें, इसको कंज्यूम कर सकें, उस नॉलेज को कंज्यूम करके उसको यूटिलाइज कर सकें। कई दफा ऐसा होता है कि हम टेक्नोलॉजी ले आते हैं लेकिन अगले बंदे को हम सिखा नहीं सकते, वो उस चीज से फायदा नहीं उठा सकता। हमेशा एक ऐसा इजी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट करना चाहिए जिससे वो आदमी फायदा उठा सके, जिसको आप फायदा प्रोवाइड करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमें ऐसे मजीद प्लान्स की जरूरत है जिसके अंदर एग्रीकल्चर को फरोग मिले। एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर लाने की ज़रूरत है ताकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो फूड इन्फ्लेशन है उसकी कमी आए। अगर हम थोड़े से भी प्रिविलेज्ड हैं तो हमें फूड इन्फ्लेशन से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन रहती है, और उनको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इस चीज़ से। फूड इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा डायरेक्टली इफेक्टिव वही लोग हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जो अंडर प्रिविलेज्ड
हमारी सोसाइटी है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, ख़ास तौर के ऊपर उस टाइम पे कि जब हमारे पाकिस्तान में जॉब्स भी जा रही हैं, इकोनॉमिकली हम डिज़ास्टर बन चुके हैं, एक इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं और यहाँ पर ये चीज़ सवेर मेजर्स लेने की सख्त ज़रूरत है हमें। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।